जय माता की दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। आज नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। अपनी मंद हंसी द्वारा संपूर्ण कुष्मांडा को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा से बुद्धि का विकास होता है और जीवन में निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। ऐसे में चलिए जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में। चौथे नवरात्र का महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ कुष्मांडा। मान्यता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से और संपूर्ण विधि विधान से माँ की पूजा करते हैं, उन्हें आसानी से अपने जीवन में परम पद की प्राप्ति होती है। ये भी माना जाता है कि माँ की पूजा से भक्तों के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा का स्वरूप। माँ की हंसी और ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। जिस समय सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार ही था, तब देवी ने अपनी हंसी से ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। माँ के 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों का देने वाली जपमाला है। माँ का निवास सूर्यमंडल के भीतर माना जाता है, जहाँ कोई भी निवास नहीं कर सकता। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना से सभी प्रकार के रोग और परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा कम सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। माँ के इस स्वरूप की पूजा से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा पूजा विधि। प्रातः स्नान से निवृत्त होने के बाद माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा करें। पूजा में माँ को लाल रंग का पुष्प, गुड़हल या फिर गुलाब अर्पित करें। इसके साथ ही सिंदूर, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। माँ की पूजा आप हरे रंग के वस्त्र पहनकर करें तो अधिक शुभ माना जाता है। इससे आपके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। पूजा के दौरान देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। चौथे नवरात्रि में देवी माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान करें। आखिर में अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। माँ कुष्मांडा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब चारों ओर घनघोर अंधेरा था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की हंसी से इस ब्रह्मांड की रचना की, जिसकी वजह से उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। इस देवी को आदिशक्ति भी कहा गया है। इनके अंदर इतना तेज है कि वे ही सूर्यमंडल के अंदर निवास कर सकती हैं। सूर्यमंडल का अंतः स्थल ही देवी का वास है। इस सृष्टि में जो भी प्रकाशित या तेजवान हैं, वे सभी इस माँ कुष्मांडा के तेज से ही आलोकित होते हैं। कुंडी टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।